नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों साफ संदेश दिया जा रहा है कि करोड़ों की गैर कानूनी कमाई अब सुरक्षित नहीं रहेगी। पहले बड़े स्तर के फर्जीवाड़े, टैक्स चोरी और वित्तीय गड़बड़ी करने वाले अक्सर बच निकलते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है। विभाग लगातार छापेमारियों और जांचों में जुटे हुए हैं, चाहे मामला अवैध खनन का हो, टैक्स चोरी का या किसी अन्य वित्तीय अनियमितता का। जांच एजेंसियां सीधे जड़ तक पहुंचकर कार्रवाई कर रही हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि गलत तरीके से अर्जित संपत्ति जब्त की जाएगी और दोषियों के पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जाएगी। इसी कड़ी में कई जगहों पर छापेमारी और गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। ना कोई पद देखा जा रहा है, ना कोई रसूख। अगर घोटाला किया है, आम जनता के साथ खेला है, तो कार्रवाई तय है। कहां-कहां छापेमारी हुई है, बताएंगे आपको विस्तार से। यूपी में फर्जीवाड़े पर बड़ा एक्शन, करोड़ों के घोटालों का खुलासा। कानपुर में एक बड़ी ठगी घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें 12वीं पास 2 युवकों ने 38 फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 250 करोड़ रुपए की ठगी की है। लोन दिलाने के बहाने गरीब और आम लोगों के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया। पुलिस और साइबर सेल ने सक्रिय कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, जबकि गैंग के अन्य 5 फरार सदस्यों की तलाश जारी है। जांच में सामने आया कि करोड़ों का ट्रांजैक्शन फर्जी कंपनियों और बैंकों के माध्यम से किया गया और कई खातों की राशि सीज कर दी गई। पुलिस कमिश्नर ने मामले की गंभीरता बताते हुए बताया कि पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। गैर कानूनी कमाई पर सख्त कार्रवाई। कानपुर में 12वीं पास 2 लड़कों ने 250 करोड़ की ठगी की। दोनों ने दिखावे के लिए 38 फर्जी कंपनी खोली। लोन कराने के नाम पर ई रिक्शा चालक और कई स्टूडेंट से पेपर लिए। पुलिस ने मंगलवार को मामले का खुलासा करते हुए दोनों को जेल भेज दिया है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया, पीड़ित ई रिक्शा चालक के बेटे के खाते से 117 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। इसी खाते में मिले 1.5 करोड़ रुपए को सीज कर दिया गया। आरोपियों ने ठगी के लिए बाकायदा पूरा गैंग बना रखा था। पुलिस 5 फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक आरके नगर के रहने वाले अनुराग वर्मा ने नजीराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया, मैंने बहन की शादी के लिए लोन लेने के लिए एक एजेंट को दस्तावेज दिए थे। लोन तो नहीं हुआ, लेकिन उनके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस और साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू की तो दंग रह गई। जांच में सामने आया कि उनके दस्तावेज पर यशोदा नगर में पार्वती ट्रेडर्स के नाम से बोगस कंपनी बनाई गई। HDFC बैंक में फर्म के नाम पर अकाउंट खुलवा दिया था। सभी जगह GST से लेकर बैंक में ठगों ने अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराया था। फर्म के नाम पर करोड़ों का ITC क्लेम करके GST चोरी की जा रही थी। फर्जी कंपनियों से करोड़ों का लेन देन। यूपी में घोटालों का पर्दाफाश होते ही जिस तरह का एक्शन मोड दिखाई देता है, वो ये दिखाता है कि आप कितना ही बड़ा फर्जीवाड़ा या जाल क्यों ना बुन ले, झूठ ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रह सकता। पुलिस की जांच में एक और केस सामने आया। उन्नाव के इंदिरा नगर के रहने वाले ई रिक्शा चालक मनोज गुप्ता के बेटे उज्जवल गुप्ता ने भी मां की बीमारी के इलाज के नाम पर लोन के लिए दस्तावेज दिए थे। उज्जवल के नाम पर भी कंपनी बनाकर HDFC बैंक में खोले गए अकाउंट में 117 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया। गैंग के शातिर आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने जब ई रिक्शा चालक मनोज और उनके बेटे उज्जवल को हिरासत में लिया तो दंग रह गए। अपने अकाउंट में अरबों का ट्रांजैक्शन और करोड़ों की रकम होने पर उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि लोन के नाम पर दिए गए दस्तावेज से ठगों ने बोगस कंपनी बनाई, फिर उनके नाम पर GST चोरी की। पुलिस की जांच में 38 बोगस कंपनियों में करीब 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ठगी में शामिल इंटरवा ITC पास कपिल और इंटरपास दूसरे स्वाति ठग राज उर्फ अमरदीप को अरेस्ट किया है, जबकि गैंग में शामिल अन्य 5 आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। सभी की अरेस्टिंग के लिए पुलिस की टीम में छापेमारी कर रही है। गैंग का खुलासा करने वाली टीम को 50,000 का इनाम दिया गया।
जांच के दौरान पार्वती एंटरप्राइजेस नाम की फर्म एक गरीब रिक्शा चालक के नाम पर फर्जी रूप से रजिस्टर्ड मिली, जबकि संबंधित व्यक्ति को फर्म और उसके बैंक खातों की जानकारी तक नहीं थी। अकाउंट में करीब 1.5 करोड़ की राशि फ्रीज कराई गई। इसी तरह पार्वती एंटरप्राइजेस से जुड़ी कुल 12 अन्य फर्मों का संचालन किया जा रहा था, जबकि 2 अन्य फर्मों के साथ भी लेन देन किया गया। मुरादाबाद में 200 करोड़ का घोटाला। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। सरकार का साफ संदेश है कि अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, कानून से बच निकलना आसान नहीं होगा। पुलिस और प्रशासन हर स्तर पर अपराधियों की धरपकड़ में जुटे हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। यही वजह है कि अलग अलग जिलों में चल रहे अभियान के दौरान अपराध से जुड़े कई मामलों का खुलासा हो रहा है और आरोपियों को सीधे सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। राज्य में फर्जीवाड़ा, आर्थिक अपराध, गैंग वॉर, अवैध कारोबार और संगठित अपराध जैसे मामलों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस और जांच एजेंसियां न केवल आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है ताकि अपराध की जड़ तक पहुंचा जा सके। प्रशासन का मानना है जब तक अपराध की पूरी कड़ी को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक इस पर पूरी तरह लगाम लगाना मुश्किल है। इसी वजह से तकनीकी जांच, साइबर ट्रैकिंग और विभागों के बीच समन्वय के जरिए कार्रवाई को और मजबूत किया गया है। उत्तर प्रदेश में फर्जी कंपनियों और कागजी लेन देन के जरिए सरकारी राजस्व को चूना लगाने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों की कार्रवाई में सामने आया कि लंबे समय से सुनियोजित तरीके से फर्जी बिलिंग और आईटीसी के दुरुपयोग का खेल चल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल शुरू कर दी है। एजेंसियां दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की जांच कर पूरे गिरोह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई हैं। यानी कि एक नहीं, दो नहीं, लगातार ऐसे फर्जीवाड़ों की पोल खुलते ही प्रशासन एक्टिव मोड में आ जाता है। फर्जी बिल ट्रेडिंग का खुलासा। मुरादाबाद में करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी और फर्जी बिलिंग के बड़े खेल का साइबर क्राइम थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। करीब 200 करोड़ रुपए की फर्जी बिल ट्रेडिंग कर सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक शातिर कारोबारी को आगरा से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, चेकबुक, फर्जी बिल बुक, रबर स्टाम्प, मोहरे, स्कैनर और लैपटॉप समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से भी मामले दर्ज हैं। अब जीएसटी टीम के साथ ही अन्य विभागों को शामिल कर विस्तृत जांच की जाएगी, जिसमें फर्जीवाड़ा के और आंकड़े सामने आ सके। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड मिले हैं उसने पुलिस अधिकारियों को भी हिला दिया है। एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गैंगवार ने बताया कि जीएसटी विभाग की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमों के आधार पर साइबर क्राइम थाना और एसआईटी टीम ने कार्रवाई करते हुए पुनीत नामक आरोपी को आगरा से गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने विभिन्न नामों से फर्जी फर्में बनाकर कागजों में करोड़ों रुपए का लेन देन दिखाया और इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाया। ऐसा चलता था फर्जीवाड़े का खेल। पुलिस जांच के अनुसार आरोपी पहले साल 2019 में दिल्ली में कपड़ों का व्यापार करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति सिद्दीकी से हुई, जिसने पुनीत और उसकी पत्नी के दस्तावेजों के आधार पर एक फर्म तैयार की। शुरुआत में आरोपी को हर जगह 20,000 रुपए दिए जाते थे। लॉकडाउन के बाद भुगतान बंद होने पर पुनीत को अपने नाम से बनी फर्म और जीएसटी यूजर्स आईडी पासवर्ड की जानकारी हुई। इसके बाद आरोपियों ने स्वयं 4 नई फर्में विकसित कर फर्जी तरीके से बिल जनरेट करने शुरू कर दिए। बिना किसी वास्तविक माल की खरीद बिक्री के केवल कागजी लेन देन दिखाया जाता था। ज्यादातर लकड़ी के फर्जी बिल बनाए जाते थे, जबकि माल का कोई वास्तविक आदान प्रदान नहीं हुआ था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने आरके इंटरनेशनल, मेघना एंटरप्राइजेस, क्रिस्टल ट्रेडिंग समेत कई नामों से खाते खुलवाकर करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक की लेन देन को दर्शाया। इसमें एक फर्म के जरिए 88 करोड़, दूसरी के जरिए 57 करोड़ और अन्य खातों में 100 करोड़ से अधिक का फर्जी ट्रांजैक्शन सामने आया। रकम को आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर वैध दिखाने का प्रयास किया जाता था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, 29 चेकबुक, 8 फर्जी बिल बुक, 32 रबर स्टैम्प, 5 मोहरे, 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 9 दस्तावेजी फाइलें, 2 स्कैनर, 1 लैपटॉप और 1220 रुपए नकद बरामद किए। पुलिस को 32 कथित किराया नामा भी मिले, जिनका इस्तेमाल फर्जी फर्में खड़ी करने में किए जाने की
आशंका है। यानी कि कुल मिलाकर पूरी तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था और एक बड़ा घोटाला किया जा रहा था उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में, जिसको लेकर पुलिस अब एक्टिव है और कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने यह साफ कर दिया कि फर्जी कंपनियां, कागजी लेन देन और टैक्स चोरी के जरिए करोड़ों का खेल अब ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहेगा। जांच एजेंसियां एक एक कड़ी जोड़कर पूरे नेटवर्क तक पहुंचने में जुटी हैं और जहां भी गड़बड़ी मिल रही है वहां सख्त कार्रवाई की जा रही है। संदेश बिल्कुल साफ है, अगर कोई फर्जीवाड़ा करके आम जनता या सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो कानून का शिकंजा उस तक जरूर पहुंचेगा। ऐसे ही मामलों की लगातार जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है और प्रशासन इसी तरह से लगातार एक्टिव मोड में रहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।